चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्टिंग से 2 सेकेंड में आप वर्क निकालना है। ठीक, मैं कहा ठीक भाई, कोशिश करते हैं। देखते हैं बेटा आंसर गलत है सही है वो सब चीज़ें देखते हैं हम लोग, है ना, जरा देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले टेंशन, उसके कारण से टेंशन निकालना आना चाहिए ना हम लोगों को, तो टेंशन निकाल लेते हैं बच्चों। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो पहले टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा जी, अब चलो ध्यान से सुनना, टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। टेंशन की वैल्यू निकालना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सर आपको बता चुके हैं कि कैसे टेंशन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, देखते देखते जाइए फटाफट फटाफट, जल्दी से जल्दी। तो टेंशन की वैल्यू आज दी है, अगर आपको याद हो तो ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g। आपसे सर ने कहा भी था कि इसको याद कर लीजिएगा बच्चा पार्टी। तो t बराबर 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू जी। ठीक है, ये है टेंशन की वैल्यू, जो कि कितनी आ रही है बच्चों, 24/7 जी। ये है टेंशन की वैल्यू। ठीक, या इसको आप किसी ने 240/7 न्यूटन लिखा है तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये है टेंशन की वैल्यू। अब आते हैं टेंशन के वर्क पर। तो टेंशन ऑन 4 kg बाई टेंशन ऑन 4 kg। तो मेरे हिसाब से ये इस साइड जा रहा है, बिल्कुल एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा कितने सेकंड में, 2 सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए, 4 kg वाला नीचे जाएगा, 3 kg वाला ऊपर आएगा, दोनों सेम जाएंगे, लेकिन हमें वो डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। टेंशन मतलब फोर्स पता चल गया, क्योंकि वर्कडन की वैल्यू, वर्कडन बाई कांस्टेंट फोर्स हमने क्या पढ़ा था बच्चों, F.S पढ़ा था। ठीक है, F पता चल गया है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, याद है आपको। चलो देखिए तो सही कितनी आएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 मतलब 7 इंटू जी, दैट मीन्स g/7, दैट मीन्स 10/7। ये है एक्सेलरेशन, 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर बच्चों? ओके, किसी ने कहा 20/7, कृष्णकांत कह रहे हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू 20/7 है। नहीं जी, मेरे हिसाब से तो 10/7 है। कुछ गलती की मैंने क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने गलती नहीं की है। अच्छा, अब डिस्टेंस निकालते हैं। s इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/7 और 2 का स्क्वायर। अच्छा, शायद डिस्प्लेसमेंट बता दिया भाई साहब ने, 20/7 डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 20/7, 20/7 मीटर, बिल्कुल सही। नीचे की ओर 20/7 मीटर, ऊपर की ओर 20/7 मीटर। इस पर टेंशन की वैल्यू बोलो बच्चों, ऊपर की ओर। इस पर टेंशन की वैल्यू बोलो ऊपर की ओर। क्या ये देख के बता सकते हो कि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में? कल मैंने पॉजिटिव, लास्ट क्लास में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क की बात की थी, ठीक की थी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। यहाँ पर टेंशन उल्टा है, टी ऊपर 20/7 नीचे, यही आ रहा है। ठीक है, टी की वैल्यू आपको पता है क्या, कितनी है टी की वैल्यू? टी की वैल्यू है 240/7 न्यूटन। तो वर्कडन देखिएगा जरा ध्यान से, वर्कडन बाय टेंशन ऑन क्या, 4 kg, ऑन 4 kg ब्लॉक। वर्कडन बाय टेंशन ऑन 4 kg ब्लॉक अगर हम देखते हैं तो टेंशन है ऊपर, 4 kg का डिस्प्लेसमेंट है नीचे, दैट मीन्स माइनस हो गया साइन, 240/7 इंटू 20/7, तो ये आ गया इतने जूल वर्क। तो माइनस 4800/49 जूल, ये है वर्कडन बाय टेंशन ऑन 4 kg। क्लियर? ठीक है, वर्कडन बाय टेंशन ऑन 3 kg। 3 kg में तो पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों टेंशन की वैल्यू, और सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टेंशन, बस दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक, तो कितनी आ गई, 4800/49 जूल प्लस का आएगा। ठीक है,
तो बाई टेंशन ऑन 4 kg माइनस बाई टेंशन ऑन 3 kg प्लस बाई ग्रेविटी ऑन 3 kg। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है बच्चों? नीचे की ओर। कितना है? 30 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट 20/7 मीटर ऊपर की ओर। तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो याद है ना, लास्ट क्लास में बताया था नेगेटिव आएगा वर्क, तो ग्रेविटी का वर्क बोलो। चलो यहीं से निकाल लेते हैं, अब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन 3 kg, तो ये लिखेंगे -30 इंटू 20/7। तो कितना आता है बच्चों? ये आता है -600/7 जूल। ये है आंसर। नेट वर्क डन ऑन 4 kg, नेट वर्क डन ऑन 4 kg, नेट वर्क डन ऑन 4 kg क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। ग्रेविटी का निकाल लो, टेंशन का निकाल लो, ऐड कर दो। मेथड नंबर 1। एक और मेथड है साहब कि क्या, कि नेट फोर्स बराबर, हमने सुना है भैया, आपने भी सुना होगा, नेट फोर्स बराबर एफ नेट बराबर होता है मास टाइम्स एक्सीलरेशन। तो इसका मास टाइम्स एक्सीलरेशन जो है वो नेट फोर्स के बराबर होगा, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों? जल्दी से देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी? 10/7। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अगर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10/7, तो मास का मल्टीप्लाई करो, कितना आया? मास का मल्टीप्लाई किया तो 10/7 में मास का मल्टीप्लाई, तो 40/7। ठीक है, नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला है 20/7। ये लीजिए साहब, इसका आंसर भी आ गया। 800/49 जूल इज द नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन 4 kg ब्लॉक। अरे वाह ध्रुव कुमार गोपे, मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया। कोई डाउट हो बच्चों किसी को भी तो पूछ सकता है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। देख लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए भाई, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, बिंदास लिखा जा सकता है। मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हम पढ़ेंगे, तो वो पढ़ लिया, उसके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको इसका आंसर बता दिया है ना, सॉल्व भी कर दिया है। फिर उसके बाद क्या कहा था, याद है तुमको? आज पढ़ेंगे बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये लीजिए साहब, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक, तो सबसे पहले वेरिएबल फोर्स क्या होता है? कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एफ डॉट डी एस में, या इसको डी एस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रंजन कुमार, जो लिख रहा हूँ सब लिखना है, बिल्कुल सब लिखना है, बल्कि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी लिखना है, ये भी जान लो, सिर्फ लिख रहा हूँ वो नहीं, है ना। और जहाँ पर तुमको लगता है मैं आगे निकल जा रहा हूँ, मुझसे बोलो कि सर रुक जाइए। हाँ, तो ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट्स हैं। एफ पहली बात तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ सकता, एफ इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ सकता। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एफ वेरिएबल है लेकिन वेक्टर फॉर्म में है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथमेटिकल चीज़ है। एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड जे कैप के कैप। ठीक है, डी एस की वैल्यू बच्चों, डी एक्स आई कैप लिखी जाती है, डी वाई जे कैप लिखी जाती है, डी जेड के कैप। याद करिए, डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होती है? चलिए मैं याद दिलाता हूँ आपको। पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पोजीशन वेक्टर होता है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, तो देखिए क्या आएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। महंगे भाव में बेचूंगा, हाँ भैया बेच लेना महंगे भाव में। तो डी एस बराबर डी आर। पहली बात तो भार्गव की स्पेलिंग गलत लिख के बैठा है तू, मेरा नाम बेकार कर रहा है। चलो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। अब जरा डॉट प्रोडक्ट, क्या डॉट प्रोडक्ट सीखा है आपने जीवन में अपने? मेरे हिसाब से तो आपने सीखा है। आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, के कैप के साथ। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू एफ डॉट डी एस या फिर एफ डॉट डी आर अगर लिखेंगे तो एफ एक्स डी एक्स, आई कैप जे कैप हट जाएगा बाबू,
एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, सिग्मा पी डी, पता नहीं क्या लिख रहा है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स, ध्यान से सुनो, प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, मज़े में रहिए, ठीक है ना। तो अगर वेरिएबल फोर्स आता है तो आप इसको इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन भी दो तरीके के होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें पाथ जो है ना वो नहीं दिया जाता है, फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ में पाथ की ज़रूरत पड़ती है। दोनों तरीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई फोर्स है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप, ठीक है, इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक। फाइंड work done by this force, work done by this force on moving from 0,1 to 1,2, ठीक। चलिए शुरू हो जाइए। ये मीटर में कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और फोर्स जो है वो न्यूटन में दिया गया है, ठीक। तो फटाफट शुरू हो जाइए और मुझे बताइए कि ये वर्क डन कितना आएगा। वन कॉमा टू बेटा बच्चों जो लिख रहा हूँ वो दिख तो रहा है ना आप लोगों को साफ साफ? हम आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर आई कैप, ये क्वेश्चन हो गया, कई लोगों ने कर लिया, ध्यान से सुनिएगा। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और एफ वाई की वैल्यू बच्चों कितनी है, वाई क्यूब, यही है, ठीक। तो स्टार्ट करें। वर्क डन की वैल्यू हमने क्या लिखा था, एफ एक्स डी एक्स प्लस, नंबर दिया तो है बेटा ऊपर, देखो मैंने भी भेजा है नंबर, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा मैसेज, मुझे तो बहुत बहुत ऊपर निकल गया क्या मेरा मैसेज। ये देखो, ये मैसेज को पिन नहीं कर सकता मैं क्या? अरे मैं नहीं कर सकता यार, कोई और कर पाएगा, देख लो भाई, मेरे नाम से है। तो पीयूष गौतम आप उनसे बात कर लीजिए, मयंक जोशी सर से, तो वो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एफ वाई की वैल्यू क्या है, वाई क्यूब डी वाई, ठीक। चलिए एफ जेड कितना है, 0 डी जेड, तो ये तो गया काम से बच्चों। उनको बोलना है कि मैं सर जी एसआरजी के लिए मैं एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप पूरी कर लीजिए, है ना। उनका तो आपका एक टेस्ट लेंगे, उसमें परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनसे बोलिए कि आप मेरा टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। और बता दो कि सर की यूट्यूब क्लास से मुझे आपका नंबर मिला है, मेरा नाम ले करके। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन देखो, अब हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं थोड़ी देर तक, ठीक, नहीं तो फिर यही सब चलता रहेगा। कहाँ से कहाँ तक देखो जरा, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, 0 से 1, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, ठीक। करें इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, वो आपको याद नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा, नालायक है एक नंबर के, 0 से 1। फिर आते हैं वाई क्यूब डी वाई का इंटीग्रेशन, वाई क्यूब डी वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई की पावर 4/4, और करना कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2, ठीक। तो W बराबर 1/3 प्लस 16/4 माइनस 1/4, ठीक।
तो यहाँ से वह कितना आया 1/3 प्लस 15/4, ये आ रहा बच्चों। ऑनलाइन भी दे सकते हैं टेस्ट, बिल्कुल दे सकते हैं निकुंज, याद है? अच्छा भैया, पार्ट टेकन, यस बिल्कुल, पाथ से इंडिपेंडेंट वर्क डन आ रहा है, शाबाश आ रहा हो, बहुत बढ़िया चीज़ पकड़ी तुमने। नहीं नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं बच्चा। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 45/12, ये कितना आ गया 49/12 जूल इज़ द आंसर। ख़त्म, खलास हो गया। अब देखना ज़रा ध्यान से, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? अगर ये आया है ना, तो अब एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ आप फंसेंगे, जहाँ इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और आरओ ने उस बात की चर्चा भी की है। क्या है देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2, f = xi कैप प्लस yi कैप प्लस x² j कैप, ये फोर्स है, ठीक है। अब इसका वर्क पूछा गया है, फाइंड वर्क डन by this force on moving from 1,1 to 2,3, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक बच्चों। अब ये मीटर में है सब कुछ और वो न्यूटन में है, आप निकाल भी नहीं पाओगे, अब चाहोगे तो भी नहीं निकाल पाओगे। जैसे देखते हैं, करके देखते हैं। और नहीं सर हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल करिए कोशिश, किसने रोका आपको। F बराबर आई कैप, Fx क्या है, Fx y है, और Fy क्या है, x² है ना। तो हम क्या लिखेंगे, y dx प्लस x² dy, और ये तो बैंड बज गई, क्योंकि y dx प्लस x² dy में इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर y है वेरिएबल और यहाँ एलिमेंट दिया है x का, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। पहले तो ये जान लो, ये x² है, यहाँ पर dy है, तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है भैया, ये जान लीजिए आप। क्या करें गुरुजी, देखिए क्या करें, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे केस में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन चेंज करता है, आपकी गलती नहीं है। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन मूविंग फ्रॉम 1,1 to 2,3 ऑन पाथ y बराबर x²। क्या भैया, y बराबर x², इस पाथ पे चलना है। सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? हाँ ये ऐसे हुआ, ये हुआ क्या, पहले तो ये समझे। ये हुआ ये कि सबका वर्क डन कैलकुलेट कर पाएँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से, ज़रूरी नहीं है। और इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा। दो तरीके के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले लिया भी है कुछ लोगों ने, ठीक। अब ध्यान से सुनना। हाँ एक चीज़ का डाउट आया, 2,3 जो है वो x बराबर y पर है नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई साहब। तो एक काम करिए, इस पॉइंट को ले लीजिए आप 4, हाँ सही है ना भाई। अगर मैं इसको बोलूँ, मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है y बराबर x², तो मैं इसको 2,4 तो ले सकता हूँ ना इस पे भैया, ऑन पाथ y = x², ये ले लो। 1,1 तो होगा इस पे, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बोली, किसने बोली, कौन था लड़का, ये लड़का बहुत बढ़िया था। किसने बोली सर, किसने बोली? हाँ आरव भाई, बहुत बढ़िया है, शाबाश बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चा, बहुत बढ़िया। तो y dx x² dy, अब तो सही है ना बच्चा, ठीक है। चलो देखते हैं, f बराबर इंटीग्रल y dx, y की वैल्यू अब देखो ना, x² dx रख सकते हैं। अच्छा x² dy, देखो दो तरीके हैं, या तो x² की वैल्यू को y रख दो,
तो अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि जिसका डिफरेंशियल एलिमेंट है वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। और एक और काम कर सकते हो, पता है क्या, ये भी ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट करो, dy बराबर 2x dx, और यहाँ से dy की वैल्यू उठा करके पुट कर दो, ये भी पॉसिबल है। दूसरा वाला भी देख लेंगे, पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो x कहाँ से कहाँ पहुँचा, ये इनिशियल वैल्यू बच्चों, ये फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, ठीक। इनिशियल वैल्यू 1, फाइनल वैल्यू 2। चलिए y की इनिशियल वैल्यू 1 और y की फाइनल वैल्यू 4 है ना, तो 1 to 4 देखें कितना आ रहा है वर्ग, ओहो फोर्स लिख दिया मैंने। ये आया बच्चों x क्यूब बाई 3 1 से 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 1 to 4, ठीक। चलिए बताइए कितना आंसर आया, निकालें, कैलकुलेट करें, तो कितना आया 8/3 माइनस 1/3। अरे वाह, रंजन बाबू ने मुझसे पहले निकाल दिया, शाबाश बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई। रुचि बहुत बढ़िया, सर से आगे चलो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया बात है। तो हम कहाँ पहुँच गए भाई, ये आ गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16/2 माइनस 1/2, ठीक। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, यार 7/3 प्लस 15/2, ये वैल्यू कितनी आती है 6, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। ओहो ये मेरे पीछे आ जाएगा यार, है ना, चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पर देखते हैं इसके बाद का 14 प्लस 45/6, 14 प्लस 45 कितना होगा, ये होगा 59 डिवाइडेड बाई 6, ये है आंसर। देखिए भैया कोई डाउट आए तो पूछिए भाई साहब, पूछिए पूछिए पूछिए। समझ में आया क्या बाबू, हाँ चलो अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूँ, तो थोड़ा सा मौका दो यार, है ना। क्वेश्चन वह है कि क्वेश्चन 3 देखो, इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका, क्वेश्चन में फिर से वही बोला गया है आपसे, वाई फोर्स की वैल्यू फिर से वही ले लेते हैं, कोई और ले लेते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। फोर्स की वैल्यू इस बार लेते हैं हम2y कैप प्लस 3x² j कैप, ये है फोर्स की वैल्यू न्यूटन में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछने का स्टाइल सुनना, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल ये रहता है, इस बार ग्राफ दिया जाता है, तीसरा स्टाइल बता रहा हूँ आपको, और ग्राफ में ना अलग अलग पाथ शो किए जाते हैं। आपसे बोला जाता है एक पाथ इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, अच्छा, और फाइनल पॉइंट जो है ना वो बच्चों 2,1 है, 2,1 है, ठीक है। आपसे बोला जाता है एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ये है पाथ नंबर 1 ABC, ये है पाथ नंबर 1, ठीक। दूसरा पाथ है ADC, ये दो पाथ से पार्टिकल जाता है, ये पाथ नंबर 2 है। फाइंड W1 एंड W2, मतलब जब पाथ 1 से जाएगा तो कितना वर्क होगा, जब पार्ट 2 से जाएगा तो कितना वर्क होगा। शुरू हो जाइए, देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। Sir, I am saying if we are not given equation of path and simply question said that f and 0, ठीक है, then by integration by parts we find w बराबर x y। कर सकते हैं बेटा, अक्षता कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल हो जरूरी नहीं है बेटा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं, ये जानने के बाद भी कि बाई पार्ट्स लगाने के बाद भी, ठीक है अक्षता, मैं दूंगा ऐसे क्वेश्चन। सर बेसिकली हम इसमें एक पाथ को XYZ पाथ में ब्रेक करते जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब इस डायग्राम वाले क्वेश्चन को करके देखो, मज़ा आएगा। ये तीसरा तरीका है क्वेश्चन पूछे जाने का बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ लो जेईई में छपे छपे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करिए करिए करिए, देखते हैं, फटाफट करिए, इस क्वेश्चन को करिए। बहुत सारे, फिर देखते हैं, एक और टेस्ट लूँगा मैं आपका। अच्छा चलिए एक और टेस्ट ले ही लेता हूँ, नहीं अभी नहीं, पहले W1 और W2 बताओ। शेखर आर्यन ने इसका आंसर दिया है, शेखर आर्यन 2 0 होगा ना
रंजन कुमार ने कहा सर 2 1 एक्स एक्सेस पर नहीं है 2,1, यहाँ 2,1 नहीं है बेटा, ये पॉइंट जो है ना, ओहो यहाँ 2,1 लिखना नहीं था, सही कह रहा है यार, 2,1 यहाँ लिखना था, सॉरी, ये है 2,1। आ रहा हो W1 बराबर 12, बट आई विल चेक अगेन, चेक करिए। अंशित ने बताया 9, सुमित मिश्रा ने बताया सर SCV के बाद सीधा इरोडो लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं भैया, लगा सकते हैं, जोर का झटका बिल्कुल लगाइए। आंसर अलग अलग आ रहे हैं, किसी का आंसर कुछ और आ रहा है, किसी का आंसर कुछ और आ रहा है। प्रीत बंसल का 6 आ रहा है, अंशित का 9 आ रहा है, आरव का 12 आ रहा है, एक भाई साहब का 20 होगा ना, उन्होंने कहा अच्छा वो इसलिए कहा था क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बताना चाह रहे थे। ओके, SK ने कहा 12 जे कैप 4 जे कैप। बेटा वेक्टर फॉर्म में आंसर SK में नहीं देना है, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, जान लीजिए। रंजन बाबू वाह वाह, 12 आंसर। मिस्टर फ्लेम वाइटी, फिजिक्स गैलेक्सी के लिए क्या विचार है और जेई फॉर एडवांस? फिजिक्स गैलेक्सी हमने पढ़ी नहीं, हम पहले बता चुके तुमसे, एक पेज पढ़ा था साउंड का शायद, हाँ तो फिर हमें वो थोड़ा ऊट पटांग लगा था, गलत थ्योरी थी। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि एक पेज देख करके हमें बुक के बारे में कमेंट करना चाहिए, हो सकता है, बाकी कोइंसिडेंटली मैंने वही पेज देखा हो, बाकी मैंने बुक देखी नहीं, इसलिए आई डोंट वांट टू कमेंट। एसके जूल बराबर जे, ओ तेरी तो क्या बात है एसके बाबू, 12 जूल और 4 जूल खड़का दिया तुमने। अक्षिता ने कहा 12,9, 12 जूल और 9 जूल। आयुष ने कहा 28, सुमित ने कहा 12, रुचि भोला ने कहा 19/4। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका मतलब ये तो है कि क्वेश्चन अच्छा है, इतना तो क्लियर हो गया। सर जी मेरे भैया ने ली थी, अब वो अभी वो धूल खा रही है। बहुत बढ़िया बेटा, 12 और 4, तो आपके हिसाब से मेरे पास 1 ईयर है तो कौन सी बुक करनी चाहिए? 1 ईयर तुम्हारे पास है, कौन सी बुक करनी चाहिए? SCV, ऐसे कर लो कि टीचर बन जाओ, मतलब SCV की एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, ऐसे कमांड कर लो कि कोई तुमसे स्टूडेंट पूछे तो तुम्हारे पास हर क्वेश्चन का आंसर हो। अगर तुम SCV को ऐसे कर लेते हो, तुम्हारे सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। चलिए भैया, हम भी देखते हैं आंसर जरा। सब लोग 12,4 बता रहे हैं, शौर्य भार्गव भी बता रहे हैं 12,4। देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वर्कडन W1 को बोलता हूँ कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, WAB, WBC। ठीक, A से B देखो, A से B में इंटरेस्टिंग बात समझिए, A से B को ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि A से B पाथ आपको पता है। A से B में क्या मैं कह सकता हूं, A से B में क्या मैं कह सकता हूं कि y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, और y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है तो केवल फोर्स क्या बचा बच्चों? 3x² जे कैप बचा कि नहीं बचा? अच्छा, 3x² जे कैप, और आप जा रहे हैं किधर? i कैप के अलॉन्ग, ये i कैप के अलॉन्ग, और फोर्स किसकी तरफ है? जे कैप के अलॉन्ग। और चाहो तो आप डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, ये वो भी पॉसिबल है। आप जा किधर रहे? y बराबर 0, ठीक, एक्स यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग, और फोर्स किधर आ रहा है? जे कैप के अलॉन्ग, तो 90 डिग्री आया एंगल कि नहीं आया? ठीक, तो ये आ गया 0, ये तुम बन गए हीरो। अब आते हैं B से C, B से C आप जा रहे हो जे कैप की तरफ, आप जा रहे हो जे कैप की तरफ, ठीक है। आपका x कोऑर्डिनेट हमेशा बताइए क्या रहेगा? हमेशा इस पाथ पर, B से C इस पाथ पर जब आप चलोगे, इस पाथ पर जब आप चलोगे, तो मैं कह सकता हूं आपका x कोऑर्डिनेट हमेशा हमेशा के लिए 2 रहेगा, हर पॉइंट पर 2 रहेगा। तो क्यों नहीं हम उस फोर्स में ये वैल्यू डाल दे भाई इस बात के लिए, तो कितना हो जाएगा? 2y कैप प्लस 3x² में x की वैल्यू 2 डाल दे तो कितना बचेगा? 12 जे कैप। ठीक, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, x कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, ध्यान से सुनना। टीचर कहते हैं कि SCV इज़ नॉट एडवांस्ड, ओके कहते होंगे भाई, लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने SCV पढ़ करके टॉप 100 में रैंक निकाली है, तो मैं तो नहीं कहता, खैर मेरे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब पहले टॉप 100 में तो आओ, टॉप 500 में तो आओ, तब टॉप 100 बताऊंगा, फिर 50 बताऊंगा, फिर टॉप 10 में बताऊंगा। फिलहाल B से C समझिए।
बीसीसी में दो फोर्स आए बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है जे पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज ध्यान से सुनो। 2y आई कैप, 2y आई कैप, क्या इस बात पर ये वाले फोर्सेस का वर्क हमें देखने की जरूरत है क्या? ये तो सीधा बोल सकते हैं ना भैया, 90 डिग्री के कारण ये वाले फोर्स का कोई वर्क ही नहीं होगा। फोर्स के दो कंपोनेंट किसी पॉइंट पर, एक आई कैप एक जे कैप, क्लियर है? आई कैप वाले कंपोनेंट के कारण वर्क डन नहीं होगा, जीरो होगा, तो आई कैप वाला तो गोली मार दो ना यार, इसकी क्या जरूरत है, इसके कारण कोई वर्क ही नहीं हो रहा है। अच्छा अब जरा देखो वाई वाला कांस्टेंट है क्या, कितना है 12, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा पार्टी, ये डिस्प्लेसमेंट है 1, तो वर्क डन बोलिए कितना हो गया 12 जूल। क्या बात है, मजा आ गया, क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं सॉरी W2 देखते हैं, W2 तो रही गया। W2 भैया जी है W A से D प्लस W D से C, W D से C। मेरे नोट्स पढ़ते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं अगर नोट्स तुम्हारे पास मेरे हैं तो। ठीक, चलिए आगे बढ़े, ए से डी। अब ए से डी चलते वक्त फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, पहले डिसाइड कर लो। ए से डी चलते वक्त फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ये बात पहले डिसाइड कर लो। अबे होंगे ना यार, एक तो ठीक, कौन कौन से, एक्स और वाई, एफ एक्स और एफ वाई। कौन सा बेकार है, यूजलेस है, एफ एक्स, ये वाला यूजलेस है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत भाई, क्योंकि इसके कारण वर्क डन जीरो आएगा, केवल बचा 3x² जे कैप। लेकिन इस पे चलने पर x कोऑर्डिनेट कितना है, जब आप इस पे चल रहे होगे तो क्या कहोगे, x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहता है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स ही जीरो हो गया भैया, तो वर्क कितना होगा जीरो, तो W DA ये हो गया जीरो, W से A से D। अब D से C देखो, मैं D से C का दूसरा मेथड बताता हूँ, ये जो मेथड है ये तो समझ में आ गया होगा। अब डी से सी का एक और मेथड है, पता, थोड़ा रोबोट बन के कर सकते हो कि कैसे, कि डी से सी इस पाथ की इक्वेशन, अगर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक ठाक है ना, तो इस पाथ की इक्वेशन निकाल लो। इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, इस पाथ की इक्वेशन होगी बच्चों, बोलो क्या होगी पाथ की इक्वेशन, क्या मैं कह सकता हूं इस, ये वाला जो पाथ दिख रहा है ये वाला, इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्या मैं कह सकता हूं y बराबर 1 इज द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ। ठीक, अच्छा अब यूज कर लो, तो WDC को ध्यान से सुनना, मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा 0 प्लस एफ एक्स आई कैप 2y आई कैप 2y dx प्लस 3x² जे कैप। मैंने ये लिख लिया, जे कैप हट गया, जे कैप सॉरी dy आ गया। अब बताओ बच्चों y बराबर, अगर मैं इक्वेशन ऑफ द पाथ यूज़ करता हूँ y बराबर 1, तो dy बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, dy बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बस आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। 2y की वैल्यू बोलो, तो y की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट है, dx प्लस 3x² dy की वैल्यू बोलो 0 है, ये गया काम से। ये कितना आया, 2 बाहर ले सकते हैं, dx कितना आया डेल्टा x। चलिए बताइए x में चेंज कितना है, x में यहाँ से यहाँ तक जाने में x कोऑर्डिनेट में कितने का चेंज आया, बोलिए 0 से 2, तो 2 का चेंज आया कि नहीं आया। ठीक, तो ये आ गया 2 × 2 बराबर 4 जूल। ये है वर्क डन इन सेकेंड। तो जो ग्रीन वाली लाइन है ना बच्चों, उस ग्रीन वाली लाइन को इसकी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, y = mx + c से देख लो, या फिर आपके सर ने पढ़ाई होगी, आपको इक्वेशन मैं बताता हूँ क्या इक्वेशन होती है, अभी ध्यान से सुनना। ये ऐसे, और ये रही लाइन, ये है 0,0 और ये क्या है बच्चों 2,1 है ना। हाँ, अब देखते हैं, पता है कौन सा मेथड सही रहेगा, इक्वेशन वाला है ना, क्योंकि इसमें इक्वेशन लिखोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा ना बच्चों। इक्वेशन सर ने पढ़ाई थी आपके, मैं बताता हूँ, नहीं पढ़ाई कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। y - y1 ये 9th 10th में पढ़ाई जाती है वैसे,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 या x माइनस x2 कर दो, उधर y माइनस y2 कर दो, याद है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 0। इसको y1 और x1 इसको ले लेते हैं। y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 0 1, x2 माइनस x1 2 माइनस 0 2, x माइनस x1 x1 0 आ गया। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। y इक्वस टू एक्स बाई टू, ये कुछ बच्चों ने मेरे को बार बार यही इक्वेशन दिखा रहे थे, सर y इक्वस टू 2x है। बिल्कुल सही दिखा रहे थे बच्चा पार्टी, आप लोग शाबाश। चलिए ठीक है, अच्छा अब मैंने जो बताया था वो काम कर लो। w इक्वस टू 2y dx, यहाँ पर पहुंचे थे ना हम लोग, जो 2y आई कैप प्लस 3x स्क्वायर जे कैप, है ना। हाँ कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। 2y, इसका लिख लें एक बार को बच्चों, 2y dx प्लस 3x स्क्वायर dy। थैंक यू पीयूष। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, y की जगह x बाई टू लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स बाई टू डी एक्स। अच्छा प्लस 3x स्क्वायर, ओ जी y बराबर एक्स बाई टू, ड्रीम्स ने बता दिया, 3x स्क्वायर डी वाई। अच्छा चलो एक्स स्क्वायर डी वाई में ध्यान देना जरा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, बताया था मैंने, डी वाई की जगह डी एक्स के फॉर्म में लिख दीजिए, या डी एक्स की जगह या एक्स की जगह वाई रख दीजिए, जैसा आप चाहें। पिछली बार मैंने वाई के फॉर्म में नहीं लिखा था, लिखा था क्या? शायद लिखा था। इस बार एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से डी वाई की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? डी एक्स बाई टू, ये आएगी ना। चलिए यहाँ पर ये रख देते हैं डी एक्स बाई टू। अब लिमिट देखें कहाँ से कहाँ तक, देखो जरा, एक्स की लिमिट क्या है बच्चों? 0 से 2 है ना, और वाई की लिमिट 0 से 1, लेकिन यहाँ तो हमारा हर बार एक्स ही आ रहा है, इसलिए काम बन गया, W बराबर वाई जूल। गुड गुड, चलिए तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ये आ रहा है 3/2 एक्स क्यूब बाई 3 बच्चा पार्टी, 0 से 2, ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक, चलिए अभी जरा वर्क की वैल्यू निकालें, हम लोग निकालते हैं। 0 से 2 कितना आया? 4/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स क्यूब, कितना आया? 8 आया ना। अरे वाह, 4 + 2 6 जूल, अरे वाह भाई। अब मैं ना काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। अब अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ। एक वेरिएबल फोर्स का पॉइंट तो ये था जो मैंने आज डिटेल में डिस्कस किया आपको, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बताता हूँ। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे, ये सेकेंड पॉइंट क्या बताना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अच्छा मान लो एक पार्टिकल एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जा रहा है, किसके अलॉन्ग जा रहा है? एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, ठीक। उस पर फोर्स लग रहा है एफ एक्स, मतलब फोर्स भी वन डायमेंशनल है और पार्टिकल भी वन डायमेंशन में चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये एफ एक्स, ये एक्स, ठीक है। हमने कहा वर्क डन निकालो, तो क्या लिखोगे? एफ एक्स डी एक्स लिखोगे, यही लिखोगे ना बच्चों, वर्क डन, पक्का? अच्छा चलो अब याद करो, मैंने तुम लोग को सिखाया था एरिया, अगर ये y है और ये x है, तो इस ग्राफ का एरिया ऑन अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व, याद करो कैसे लिखते थे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, कुछ याद है? इंटीग्रल y dx, याद आया? और y फंक्शन होता था x का, तो हम कहते थे इंटीग्रल fx dx, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से सुनना, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर से, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरा कोई लेक्चर बच्चों मिस ना हो ना, जो ऑनलाइन पढ़ने में तुमको फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो ये दिख रहा है आपको, अब यहाँ पर आना एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब अगर हमको कोई फोर्स दिया है, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया है, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया है,
अगर, ठीक है ध्यान देना, तो क्या मैं कह सकता हूँ एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ये वैल्यू देगा, हमने सीखी थी ना इंटीग्रेशन के समय, ये वैल्यू देगा, दैट मीन्स वर्क देगा। तो आज के बाद वन डायमेंशन के लिए ट्रू है, लेकिन मैंने अभी अभी तो एक चीज पढ़ाई है, पता है क्या, ध्यान से सुनना। अगर जनरल हो फोर्स तो क्या बताया था, बताता हूँ, ये बी पार्ट है, ये वो ए पार्ट था, केवल अगर फोर्स एक हो कि सर मान लीजिए फोर्स के तीन कंपोनेंट हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तब क्या करेंगे, हमने कहा यार अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया भाई, तब होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ठीक। ये देखना जरा ध्यान से, ये है एफ एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ, ये पता ही क्या देगा बच्चों, ये वाला इंटीग्रेशन देगा। अच्छा, एफ वाई वर्सेस वाई ये देगा, ये वाला। और लेकिन इसमें पहले से पढ़ा है तभी समझ पाओगे बाबू, अगर पहले से नहीं पढ़ा बच्चा पार्टी तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको ना, इसीलिए कहते हैं भाई पहले से पढ़ते रहो। एफ जेड डी जेड, तो एफ जेड डी जेड ये वाला ग्राफ देगा, ठीक है। ये हमारे दोस्त हैं, प्रिय मित्र हैं। चलिए ठीक है, हम यहां तक पहुंच गए। अब बच्चों पता है हमने जो तैयारी की थी, इस तैयारी का जीता जागता रूप, तो जीता जागता मतलब क्यों, आखिरकार वेरिएबल फोर्स हम पढ़ते हैं, तो उसका जीता जागता उदाहरण पता है क्या आपके सिलेबस में, स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अगर हम देखते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, याद है कुछ स्प्रिंग फोर्स हमने पढ़ा था, के एक्स था, एक्स के साथ वेरी करता था, कुछ याद आया, हाँ। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये आज काम करेगा जरा, ये देखना जरा ध्यान से, ये है स्प्रिंग, अरे वाह क्या बात है, सारे बच्चों को याद है, रटा हुआ है, वाह शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये है स्प्रिंग, ये है अपनी नेचुरल लेंथ पोजीशन पर, है ना, और इस स्प्रिंग को मैंने, इस ब्लॉक को अगर x खींचा, ठीक, तो कितना फोर्स लगेगा ये बताओ, ये लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, वो ध्यान से सुनोगे ना आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि क्या होता है यहीं पर लोग इसको हल्के में ले जाते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर को, तो बच्चा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इसको इस साइड ले जा रहा हूँ और मैंने इसको dx डिस्प्लेस किया, ठीक है। अच्छा, अब dx डिस्प्लेस करके मैं इस साइड लेके गया, ध्यान दीजिएगा ज़रा, इस पर फोर्स लग रहा है पीछे की ओर बच्चा, ये फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, ठीक, और dx से आगे की ओर, तो निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो वर्क डन आया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस के एक्स डी एक्स, के एक्स इस साइड डी एक्स इस साइड, माइनस के एक्स डी एक्स। अगर मैं अब इस इंटीग्रेशन को करूं, मैं इसको इंटीग्रेट करूं कहाँ से कहाँ तक, भाई किसी ने कहा कि यार मैं ना इस स्प्रिंग को बताता हूँ, ध्यान से सुनना, स्प्रिंग को ऐसे ऐसे खींचते कोई भी, देखिए स्प्रिंग पेन में यार वो लगी रहती है ना, एक वो जब अपन कुछ पेन में जो किटिक किटिक करते हैं ना पेन, उनमें आगे स्प्रिंग लगी होती है, वो स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ,
वो स्प्रिंग में मान लो नेचुरल लेंथ पोजीशन बता चुका हूँ बच्चों, नेचुरल लेंथ पोजीशन अच्छे से बताया आपको। मान लो ये है एक्स इनिशियल, ठीक, और बाद में आप इसको खींच करके ले गए एक्स फाइनल तक। कहाँ तक ले गए? एक्स फाइनल तक, ठीक। अब वर्क की वैल्यू लिखनी है हमको, तो यहां पर लिमिट क्या डालेंगे बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो, लिमिट क्या पड़ेगी? लिमिट पड़ेगी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। तो वर्क डन की वैल्यू आएगी हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। ये लीजिए भैया खर्चा पानी, एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, ठीक बच्चों, देख लो भाई। अब पता है एक बात बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग यार, ये फॉर्मूला जो है ना, इसमें लोग गलती बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने टॉपर्स को भी देखा है इस फॉर्मूले में गलती करते हुए, वो बहुत हल्के से ले लेते हैं इस फॉर्मूले को और गलती कर जाते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ तक वैलिड है मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ध्यान देना जरा बच्चों, बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझोगे ना तो क्लियर हो जाएगा और बड़ी मज़ेदार बात पता चलेगी तुमको। क्या? ध्यान दीजिए, वो ये कि मान लीजिए, ध्यान देना बच्चों, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, मैंने ना उस स्प्रिंग में को पहले मतलब एक्स इनिशियल, अच्छा एक मिनट रुको, पहले ये लिखने पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, रुक जाओ। व्हाट इज एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल? सबसे पहले ये बताओ एक्स इनिशियल एक्स फाइनल क्या है? क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक है? क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक है? क्या यहां पर लोग गलती करते हैं, ये बताइए। जो आप के एक्स फोर्स में एक्स ले रहे हैं वो स्प्रिंग का एलोंगेशन है ना बच्चों, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा ये स्प्रिंग का एलोंगेशन है। तो एक्स आई एंड एक्स एफ, वेयर, ये लिखना बहुत जरूरी है, वेयर एक्स आई एंड एक्स एफ आर डिफॉर्मेशंस इन द स्प्रिंग, डिफॉर्मेशन है। गुरुजी डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन दो तरीके के हो सकते हैं, कंप्रेशन भी हो सकता है बच्चा, ठीक है, कंप्रेशन भी हो सकता है और इलोंगेशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है एंड इलोंगेशन भी हो सकता है, दोनों ही डिफॉर्मेशन है। समझ में आ गई बात, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। मैं क्या कहता हूं आपसे कि मान लीजिए बच्चों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसका भी रीजन बताता हूं। ये पहला पॉइंट, मान लीजिए इस ब्लॉक को आपने ऐसे ये एनएलपी पर रखा है, ऐसे एनएलपी पर रखा है M1 और M2, ठीक। अच्छा आपने थोड़ा थोड़ा खींचा, इसको खींचा x1, ये इनिशियल इलोंगेशन, ध्यान से सुनना, x1 इसको इधर ले गए, ठीक है, और या यूं कहते हैं ये वाला स्प्रिंग का एंड x1 ले गए और ये वाले स्प्रिंग का एंड x2 ले गए, ऐसे बोलेंगे तो बच्चों को समझ में ज़्यादा आएगा यार। हाँ अब ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक। अब क्या किया, ध्यान से सुनना, स्प्रिंग को यूं खींचा, पहले ये इनिशियल है, फिर किसी ने कहा थोड़ा और खींच देते हैं, थोड़ा और खींच दिया भाई, थोड़ा और खींच दिया। अभी ध्यान देना भाई, समझ लेना, जल्दीबाजी मत करना। अब इसको मैं y2 ले गया, इसको y1 ले गया, तो बच्चों बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? चलिए आपको समझ में आ गया ना, आप कह रहे हो, चलो बताओ फटाफट क्या होगा वर्क डन बाय स्प्रिंग, जल्दी से बोलो। वर्क डन बाय स्प्रिंग चाहिए मेरे को, वर्क डन बाय स्प्रिंग, जल्दी 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 फटाफट बताइए। सर एक बात बताइए, हाफ के क्यों? अबे प्रूफ किया ना बे, तो उसको देख तो सही जहां प्रूफ किया मैंने, डिफॉर्मेशन बराबर इलोंगेशन प्लस कंप्रेशन, ना ना बच्चा, डिफॉर्मेशन इज आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन। कुछ गड़बड़ बताया है क्या यार मैंने? देख हाफ के एक्स इनिशियल, तो बताओ इनिशियल इलोंगेशन क्या है? अगर ये बच्चों नेचुरल लेंथ थी तो बोलो बोलो, हाफ के x1 प्लस x2 ये है इनिशियल इलोंगेशन माइनस फाइनल पता है क्या है, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, ये आंसर है।
जो रंजन बाबू ने सही दिया है। शाबाश रंजन, बहुत अच्छा बेटा, दिल खुश कर दिया तूने यार मेरा, बहुत ही बढ़िया बच्चा। अरे वाह, हार्दिक ने भी सही बताया, गुड हार्दिक, बहुत सही, वेल डन बच्चा। क्यों, कारण बताता हूं। ये नेचुरल लेंथ है बच्चों, ठीक है। पहली बार इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन बोलिए। कई लोग क्या कहते हैं, वर्क डन ऑन m1 इज हाफ के x1 स्क्वायर। ये बात भी गलत है बच्चों, ध्यान रखिएगा। वर्क डन ऑन m2 हाफ के x2 स्क्वायर, ये बात गलत है, ध्यान रखिएगा। नहीं कह सकते बच्चों, सिर्फ हम टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग पर कमेंट कर सकते हैं बस। फिर आगे चल करके देखेंगे कोई मेथड ऐसा होता है कि नहीं। अगली बार मैंने कहा कि अब इलोंगेशन, ये वाले का टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से y1 है, इसका y2 है, यहाँ से ये यहाँ से, तो टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग y1 प्लस y2 हो गया ना भाई। तो पहले इलोंगेशन था x1 प्लस x2, बाद में इलोंगेशन हो गया y1 प्लस y2। अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो x इनिशियल का स्क्वायर x फाइनल का स्क्वायर, मैंने कहा है ना ये डिफॉर्मेशन होते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब आगे सुनना दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा जरा, दूसरा पॉइंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मज़ा आने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए आपने इसको m1 को, स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा और ऐसे रखा है, ऐसे, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, और स्प्रिंग में कंप्रेशन है x। क्या है बच्चों? कंप्रेशन है। क्लियर, फाइन। अच्छा, अब क्या किया, m1 को ऐसे लहराते हुए टन टन m1 को यहाँ ले गए इस जगह पर ऐसे, और m2 को ऐसे लहराते हुए यहाँ ले गए यूं, और अब स्प्रिंग में कंप्रेशन की जगह आ गया इलोंगेशन। क्या आ गया? इलोंगेशन। और वो इलोंगेशन मान लीजिए x डैश है। पहले क्या था? कंप्रेशन। ऐसे 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 नहीं, कैसे करते रहते लोग, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी तो आता है ऐसा। तो पहले क्या था? कंप्रेशन, ठीक है, फिर ऐसे हो गया इलोंगेशन। इलोंगेशन कितना है? x डैश। कंप्रेशन कितना था बच्चों? x। वर्क डन बाय स्प्रिंग बोलो, हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x डैश स्क्वायर। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वेदर इट इज कंप्रेशन और डिफॉर्मेशन, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे कंप्रेशन हो, चाहे डिफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, आपको कंप्रेशन हो चाहे इलोंगेशन हो, आपको नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग से देखना है कि नेचुरल लेंथ से कितनी खिंची हुई है, नेचुरल लेंथ से कितनी कंप्रेस्ड है। क्लियर है बच्चा पार्टी? ठीक है, तो आज यहाँ तक बताऊँगा, कल आते ही आपसे एक क्वेश्चन करवाऊँगा, इसलिए आज थ्योरी अच्छे से पढ़ करके नेक्स्ट क्लास अटेंड करिएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।